हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व देखेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 18 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है संत रविदास। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। संत रविदास का जन्म काशी में हुआ। इनके पिता का नाम रघु और माता का नाम घुरबेनिया था। रविदास पिता की तरह जूते बनाने का कार्य लगन से करते थे। समय पालन की इनकी आदत और मधुर व्यवहार से लोग खुश रहते थे। रविदास साधुओं को बिना मूल्य जूते दे देते थे। ये अपना खाली समय अपने गुरु रामानंद के साथ बिताते थे। संत रविदास को एक व्यक्ति को जूते बनाकर देने थे। देखिए दोस्तों, संत रविदास जी का जन्म हुआ था काशी में। इनके पिताजी का नाम था रघु और माताजी का नाम था घुरबेनिया। इनके गुरु का नाम था रामानंद। ठीक है, जो रविदास जी थे, तो इनके पिताजी जो थे वो जूते बनाते थे, तो उन्हीं से इन्होंने जूते बनाने का कार्य लगन से सीखा था। ठीक है, ये लगन से उस कार्य को करते थे और सही समय का पालन करते थे। और इनकी जो मधुर व्यवहार थे उससे लोग हमेशा खुश रहते थे। संत रविदास जो थे वो साधु संतों को बिना पैसे के ही जूते दे देते थे। ठीक है, एक दिन का बात है, रविदास जी को एक व्यक्ति को जूते बनाकर देने थे। आगे देखते हैं। इस कारण ये गंगा स्नान को नहीं जा सके। इन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये वचन के पक्के होने और अंतःकरण की शुद्धि पर जोर देते थे। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया कि उस व्यक्ति को जूते देने थे, इसीलिए गंगा स्नान पे नहीं जा पाए। तो इन्होंने एक बात कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा, जो अभी भी ये बात कही जाती है। तो देखिए, इनका यह वचन था, इनके कहने का यह था कि यह पक्के थे कि कहने में कि अगर मन शुद्ध है, ठीक है, तो गंगा में स्नान करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। रविदास के जन्म के समय समाज में अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर और छुआछूत जैसी बुराइयां व्याप्त थीं, जिन्हें दूर करने का इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने बाह्य आडंबर और भक्ति में अंतर बताया और स्वरचित भजन गाए। ईश्वर से मिलने के लिए इन्होंने आचरण की पवित्रता और भक्ति भाव जागृत करने को कहा। रविदास कर्म को ही ईश्वर भक्ति मानते थे। खाली समय वे साधु संगति और ईश्वर भजने में बिताते थे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो रविदास जी थे, इनके जन्म के समय, ठीक है, इनके जन्म के समय अंधविश्वास, धार्मिक आडंबर, ठीक है, धार्मिक आडंबर थी, छुआछूत जैसी बुराइयां थी, जिसको दूर करने के लिए इन्होंने प्रयास किया। इन्होंने बाह्य आडंबर और भक्ति में अंतर बताया। इन्होंने, ठीक है, इन्होंने खुद रचित एक भजन गाया। ठीक है, ईश्वर से मिलने के लिए इन्होंने आचरण की पवित्रता और भक्ति भाव जागृत करने को कहा था। ठीक है, रविदास को जो रविदास जी थे वो कर्म को ही ईश्वर भक्त मानते थे। ठीक है, ईश्वर भक्ति मानते थे। खाली समय में वे साधु संगति और ईश्वर भजने में, ठीक है, बिताते थे। आगे देखते हैं। रविदास के विचार में राम, कृष्ण, करीम, अल्लाह सब एक ईश्वर के नाम हैं। सभी धर्म ईश्वर आराधना पर बल देते हैं। इस कारण ईश्वर नाम पर विवाद व्यर्थ है। सभी मनुष्य ईश्वर को संतान हैं और एक समान हैं। मनुष्य को अभिमान छोड़कर परोपकार करना चाहिए। संत रविदास के अनुसार मनुष्य जन्म और व्यवसाय से नहीं, वरन अपने विचारों की श्रेष्ठता
समाज हित के कार्यों और संव्यवहार जैसे गुणों से ही महान बनता है। देखिए दोस्तों, रविदास जी का कहना था कि राम, कृष्ण, करीम, अल्लाह सब एक ही हैं, तो हमें अपने में कोई विवाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमेशा मिलकर जुलकर रहना चाहिए और अभिमान छोड़कर हमें परोपकार करना चाहिए। संत रविदास के अनुसार मनुष्य जन्म व्यवसाय से नहीं बल्कि अपने विचारों से, श्रेष्ठता से, समाज हित के कार्यों, संव्यवहार जैसे गुणों से महान बनता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें इतना ही था। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।